नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। सफाई कर्मियों का फूटा गुस्सा, 5000 की मजदूरी पर आर पार की जंग, जबलपुर में अनिश्चितकालीन हड़ताल। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। जबलपुर में शहर को साफ रखने वाले सफाई कर्मी अब अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए सड़क पर उतर आए हैं। शीतला माई वार्ड में सफाई कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। कम वेतन, पीएफ में अनियमितता, समय पर भुगतान न होना और साप्ताहिक अवकाश जैसी मांगों को लेकर कर्मचारियों का आक्रोश खुलकर सामने आया है। आइए देखते हैं यह विशेष रिपोर्ट। सुबह 4 बजे उठकर शहर की गलियों और सड़कों को स्वच्छ बनाने वाले सफाई कर्मियों का सब्र जवाब दे चुका है। जबलपुर के शीतला माई वार्ड स्थित संत रविदास भवन के सामने सफाई कर्मचारी दूसरे दिन भी धरने पर बैठे रहे और अपने अधिकारों की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का कहना है कि दिन रात मेहनत करने के बावजूद उन्हें केवल 5 से 6,000 रुपए तक का वेतन मिलता है, जबकि शासन द्वारा निर्धारित मानदेय से कहीं अधिक है। कर्मचारियों का आरोप है कि उनका पीएफ नियमित रूप से जमा नहीं किया जा रहा, वेतन समय पर नहीं मिलता और साप्ताहिक अवकाश जैसी बुनियादी सुविधाओं से भी उन्हें वंचित रखा जा रहा है। धरने पर बैठे कर्मचारियों ने साफ शब्दों में कहा कि जब तक उनकी 4 सूत्री मांगे पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इस आंदोलन को स्थानीय जनप्रतिनिधियों का भी समर्थन मिला। प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे जनप्रतिनिधि ने कहा कि कर्मचारियों के साथ हो रहा शोषण किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने नगर निगम प्रशासन, कमिश्नर और महापौर पर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव के समय सफाई कर्मियों के साथ बैठकर भोजन करने वाले जनप्रतिनिधि आज उनके अधिकारों की लड़ाई में खामोश है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ठेकेदारी व्यवस्था में हो रहे कथित शोषण पर रोक नहीं लगी तो आने वाले दिनों में जबलपुर के सभी 79 वार्डों में जन जागरण अभियान चलाकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। अब सभी की निगाहें नगर निगम प्रशासन पर टिकी हैं। वह सफाई कर्मियों की मांगों पर क्या फैसला लेता और इस हड़ताल का समाधान कब तक निकलता है। पीएल रजक, श्रेय टीवी, जबलपुर से। का दूसरा दिन है। शीतला माई वार्ड के जो कर्मचारी हैं वो काफ़ी रोष में हैं, क्योंकि उनके साथ जो शोषण हो रहा है, उन्होंने कल से धरना रखा हुआ है। जब मैं वार्ड में आया तो मुझे जानकारी लगी कि कर्मचारी हड़ताल पर गए हैं। मैंने कर्मचारियों से जानना चाहा कि मामला क्या है, तो कर्मचारियों द्वारा मुझे जो जानकारी दी गई तो निश्चित तौर से जिन विषयों के लिए उन्होंने मांग रखी है उनका मुझे एक नागरिक के रूप में, एक जनसेवक के रूप में उनका सहयोग करना मेरी अनिवार्यता बनती है। मैं इस बात से बहुत पीड़ित भी हूँ कि मैं अपने वार्ड के लोगों को सुविधाएं नहीं दे पा रहा। शीतला माई वार्ड की जनता बड़ी परेशान है, गलियों में झाड़ू नहीं लग पा रहे। इससे इसकी पीड़ा है, मैं खेद भी व्यक्त करता हूँ। किंतु जहाँ तक हक की लड़ाई है तो सुविधा अपनी जगह है, हक अपनी जगह है। इन कर्मचारियों को इनका हक नहीं मिल रहा। पूरे माह में काम करने के बाद इनको 5 से 6,000 रुपये वेतन बनता है, जबकि शासन द्वारा जो निर्धारित वेतन है उसकी राशि ही अलग है। इनका पीएफ भी जमा नहीं हो रहा। महीने में जो छुट्टियों का प्रावधान है वो भी इनको नहीं मिल रही। समय पर वेतन भी नहीं मिल रहा। सुबह 4 बजे उठकर जो हर घर की जाके व्यवस्थाएं देखते हैं, गंदगी साफ करते हैं, वार्ड को सुरक्षित रखते हैं, सफाई देते हैं, उनके साथ शोषण कर रहे हैं। इसके खिलाफ इनके साथ मेरी भी सहभागिता है। निश्चित तौर से आज मैं केवल वार्ड स्तर पर इन कर्मचारियों के साथ हूँ। कल पार्षद भी आके बैठेगी। कल हम शहर के सारे कांग्रेसियों को लाएंगे, एक जन जागरण चलाएंगे। शहर के 79 वार्ड में मैं घूम घूम के प्रत्येक उन लोगों से जिनका शोषण हो रहा है उनसे संपर्क करूंगा, जन जागरण चलाऊंगा। मैं अभी तक नगर निगम एडमिनिस्ट्रेशन अधिकारियों से बोलता था, अब महापौर से भी बोलता हूं। माननीय महापौर जी, अभी जब शहर को नंबर मिला था तो महापौर जी ने इन कर्मचारियों के साथ बैठ के भोजन कराया था। जब इनका भोजन छिन रहा है तो क्या उसमें हिस्सा हो गया कि माननीय महापौर जी का? कल मैंने आपके माध्यम से माननीय कमिश्नर महोदय से भी आगाह किया था कि आप बहुत ईमानदार अधिकारी हो। यदि आप ईमानदार हो तो सत्ता के दबाव में नहीं, नेताओं के दबाव में नहीं, इनके हक के लिए लड़ो। आप, ये आपका दायित्व बनता है, नगर निगम का दायित्व बनता है कि ठेकेदार द्वारा अगर शोषण हो रहा है तो उसका समाधान कराने की जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन होती है। मैं मध्य शासन के मंत्री माननीय राकेश सिंह से भी आग्रह करूंगा
जरूरत पड़ी तो पूरे शहर के कर्मचारियों को लेके उनसे भी न्याय की उम्मीद लगाऊंगा। निश्चित तौर से यह लड़ाई जब तक समाप्त नहीं हो जाएगी, जब तक ये तय नहीं हो जाएगा कि शासन द्वारा जो निर्धारित वेतन है वो इनको मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा। बड़ा विषय है जो जानकारी लगी है कि नगर निगम द्वारा पीएफ की रिसीविंग मंगाई जाती है। आप पीएफ की रिसीविंग जो मंगाते क्या चेक करते ये तो नहीं मालूम, किंतु इनके पास जो पीएफ का स्टेटमेंट है सारे कर्मचारियों के, मैंने नगर निगम की सदन में नगर निगम के अध्यक्ष महोदय को सौंपा था, कमिश्नर को सौंपा था, महापौर को सौंपा था और बताया था कि 2700 रुपये की जगह 1100 रुपये पीएफ जमा होता है। 2700 की जगह 1100 रुपये पीएफ जमा होता है। नियोक्ता और कर्मचारी का जो वेतन की राशि होती है लगभग 2700 रुपये आना चाहिए। पीएफ की राशि लगभग 800 रुपये, 1000 रुपये, 1100 रुपये जमा कर रहे हैं। अगर उनको जांच अगर वो सही करते होते, जांच यदि वो सही करते होते तो पीएफ कहाँ गायब हुआ है इसकी जानकारी उनको लग जाती। पीएफ बिल्कुल एक निश्चित तौर से मिली सांठगांठ है, मिली भगत है, उन्हें सबको मालूम है। वो सारे लोग मिलजुल कर इस शहर के कर्मचारियों का हक और उन लोगों का हक छीन रहे हो जो सुबह 4 बजे उठ के आपके उन कामों को करते हैं जिसको हर व्यक्ति करने से कतराता है। तो निश्चित तौर से मैं आज उनके साथ खड़ा हूँ, कल पूरी कांग्रेस खड़ी होगी, कल पूरे शहर के डोर टू डोर जाकर एक एक कर्मचारी से इनके हित के लिए मैं लोगों से वो सहयोग मांगूंगा। आप लोग कौन सी कंपनी में काम करते हैं? माँ नर्मदा साई, रमेश कुरैशी। सर हम लोग का ये है कि पेमेंट समय पर नहीं आती है ना, और ये है कि पीएफ भी समय पर नहीं डल रहा हैगा। और हम लोग ने इसलिए धारणा डाले हैं कि जो मतलब निगम से जो हम लोगों को पेमेंट मिलती है वो पेमेंट हम लोग को पूरी मिले, समय पे मिले, और एक डेट फिक्स की जाए कि इस डेट पे पेमेंट मिलेगी हम लोग का ना, वेतन हमारा। जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक धरने में बैठे हैं। हाँ बैठे। आपका नाम? चंदा। अब फोटो भी ले लेना, भास्कर में भेज देंगे।